कि वतन अजीज़ को मार्ज़ वजूद में आप 77 बरस बीत गए हैं। इन 77 बरसों में अगर कोई एक इदारा जिसको समझा जाए कि बड़ा ताकतवर इदारा रहा है, तो आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि वो मजबूत या ताकतवर इदारा पाकिस्तान के अंदर कौन सा है? देखिए, ताकतवर इदारा अगर हम आइन की रूह से देखें तो वो तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा इदारा है, मतलब ऑल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे यहाँ फौज सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बार बार मुदाखलतें हुई, मार्शल लॉ लगे, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्टली फौज ने रूल किया है पाकिस्तान में। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक एतराफ़ किया गया कि फौज की सियासत में मुदाखलत भी रही है और फौज प्रोजेक्ट साजी भी करती रही है। कमर जावेद बाजवा साहब ने एतराफ़ किया और फिर हमने मौजूदा DGISPR जो है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ के उसमें जो सरबराही में जो फौज के जो तर्जुमान है, मौजूदा DGISPR हो या इनसे पहले वाले हो, उन्होंने बारहा एतराफ़ किया है कि हाँ, फौज से गलतियां हुई हैं और फौज जो है वो रही है सियासत में मुलविस। अच्छा, देखिए अब जब आपने कहा कि फौज सबसे ताकतवर इदारा है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रात PM काकूल जब तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि फौज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। तो मेरा अगला सादा सवाल ये है कि कौन है जो फौज को कमज़ोर कर रहा है, अल्टीमेटली पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है? देखिए रेहान, बड़ा इसका जवाब जो है बड़ा सादा सा है, सादा है सवाल का। देखिए, फौज के जो पॉलिटिकल जो किरदार है उसकी किसी ने भी कभी हिमायत नहीं, लेकिन अगर फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, जिस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं, यानी फौज ने अगर अपने साबिक DG ISI को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ा मामला चल रहा था ना, तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ ये वाज़ेह इशारे हैं कि वो फौज को कमजोर करना चाहती है, फौज के अंदर डिवाइड करना चाहती है। आगाज जो हुआ था वो तो पता नहीं कब से था, लेकिन आपको शहबाज गिल साहब का वो जो 2022 का अगस्त का वो बीपर याद होगा एक TV चैनल पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जूनियर अफसरान है अपने सीनियर्स का ऑर्डर ना माने फौज के, जिनको गिरफ्तार भी। तो एक कोशिश की गई फौज के ऊपर हमले करने की। मतलब हमारे यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो के ऊपर 2 हमले हुए, एक वो शहीद हो गई, एक उससे पहले हुआ। अब भुट्टो को शहीद कर दिया गया, अदालत कहती है कि वो अदालती कत्ल था। मियां नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियां लगाई गई, 2 बार गिरफ्तार हुए, 2 बार जेल में गए। कभी किसी पॉलिटिकल फोर्स ने कभी भी फौज के पॉलिटिकल किरदार पर तो तनकीद की है, लेकिन बतौर इदारा उसको कमजोर करने की कभी कोशिश नहीं की। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा दिफाई कुव्वत मजबूत की, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा दिफाई कुव्वत मजबूत की और उन्होंने एफर्ट्स की बावजूद इसके कि वो फौज के सियासी किरदार के जो है वो मुतासिर थे उससे। लेकिन जाहिर PTI की तरफ ये इशारा है उनका, और कुछ ऐसी चीजें नजर भी आ रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके बानी की तरफ से, कि वो फौज को कमजोर करना चाहते हैं। उनकी अच्छा, देखिए अब एक तो पॉलिटिकल पार्टी है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक साबिक DG ISI यानी फॉर्मर स्पाई मास्टर की गिरफ्तारी के बाद जो तासुर उभरता है कि फौज के अंदर ही कोई ऐसी ताकतवर शख्सियत थी जो अपने इदारे में कोई क्रैक्स पैदा करने की कोशिश कर रही थी और अल्टीमेटली वो रोल प्ले कर रहे थे कि एक गुब्बारा जिसका नाम PTI है उसमें हवा भरी जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ताकतवर इदारे को अंदर बैठा हुआ कोई ताकतवर ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल यही हुआ ना। देखिए, 9 मई के बाद कितने अफसरान हैं जो ऑन रिकॉर्ड जो बताए गए हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें कुछ जर्नैल हैं, कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ उनसे नीचे रैंक के अफसरान हैं। तो ये तो हुआ ना, ये एक चीज हुई। और आपको याद होगा शायद मित्रा साहब का इंटरव्यू जो बाजवा साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू की सीरीज एक चलाई थी, उसमें वो ज़ाहिर तहरीरी शक्ल में थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सर पर इमरान खान साहब का भूत सवार था। तो एक बीज तो बोया गया था ना, जब वो बीज बोया गया था तो कहीं ना कहीं तो उसने झाड़ियां भी पैदा कर ली थी ना। इस वक्त वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना फौज के लिए, जिसकी वजह से आर्मी चीफ बार बार कहते हैं कि फौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। तो सर फिर तो देखिए, फिर ये एतराफ से तो जनरल अशफाक परवेज कियानी से शुरू करें, फिर वहां से शुरू करें, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, फिर उसके बाद उनके आने वाले जनरल फैज़ तक, फिर जनरल बाजवा भी। तो फिर तो इनमें कुछ पर्दा मतलब बहुत सारे लोगों का नाम आता है, फिर सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ही क्यों? वो पीछे जाएगा ना। इशू तो इंस्टीट्यूशनल है ना। मतलब एक वो था पॉलिसी जो गलत थी, इदारे की पॉलिसी थी, लेकिन जब इदारा कह रहा है कि 2021 के बाद हम न्यूट्रल हो गए, तो फिर जब इदारे की पॉलिसी तब्दील हुई तो फिर इदारे की पॉलिसी को नाम फौज के अंदर तो डिसिप्लिन होता है ना।
चाहे वो सियासत की मुदाखलत के लिए डिसिप्लिन हो या सियासत से बाहर जाने का डिसिप्लिन हो, उसको तो बहरहाल ये सब लोगों को फॉलो करना होता है। तो अब होने क्या जा रहा है? देखिए, अब व्हाट इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर? जल फैज हमीद की गिरफ्तारी, उसके साथ मुतजाद इतलात ऐसी भी को 52 लोग के करीब लोग मजीद गिरफ्तार किए गए हैं। तहकीकात का दायरा कार बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये जो हिद्दत है इसकी वो पीटीआई और बानी पीटीआई तक भी पहुंचेगी। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले चंद दिन के अंदर? देखिए रेहान, एक बड़ी संजीदा एफर्ट है। मुझे लग रहा है कि इसको जारी भी रहना चाहिए और किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन थी प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी के बाद, वो जो है वो बड़ी गहरी रियलाइजेशन है, उसके असरात आ रहे हैं। जहां जिन लोगों ने कमिटमेंट की कि जी हम अब नहीं ये हरकतें करेंगे और फिर वो करनी शुरू हो गई। इस तरह फैज हमीद साहब के ऊपर कहा जा रहा है कि वो बावजूद रियायत मिलने के उन्होंने वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आए थे, तो उनके खिलाफ एक तो एक्शन हो रहे हैं। और दूसरा ये होगा कि अगर अगर चंद बड़े अफसर जो अपने आर्मी एक्ट की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, चाहे वो फिर किसी हाउसिंग सोसाइटी के में जाकर जो है वो वहां पर लोगों को उठा ले, या जो उनके ऊपर इल्जाम है पैसे उठा कर लेंगे, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें और अपने इदारे के डिसिप्लिन को खराब करें, तो हम लोग देखिए सर, फौज के अंदर तो एहतसाब हो रहा है। अब ये कहा कि ताकतवर इदारा फौज है, फौज को कमजोर करना पाकिस्तान को। देखिए, और भी तो रियासत के सुतून है, रियासत के अहम इदारे हैं। क्या जुडिशरी को कमजोर करने से पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा? क्या पार्लियामान को कमज़ोर करने से पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा? क्या दीगर इदारों को, जो रियासती इदारे हैं, उनकी कमज़ोरी से पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं होगी? इस हवाले से भी आप कुछ होता हुआ देख रहे हैं? इनकी मजबूती के लिए भी आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ किया जाएगा, या ये कमज़ोर होते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, गठजोड़ रहा है ना पाकिस्तान में माजी में, और वो ये रहा है कि जर्नल्स और जुडिशरी, फौज और अदलिया का गठजोड़ है ना। वो मार्शल लॉ लगाते थे, जज साहबान वैलिडेट कर देते थे जी। ये रहा है। मतलब जमाने में तो जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान गवर्नर भी रहे, तो जाहिर है वो जब तक ये मतलब तमाम इदारे अपने आईनी दायरे में रहेंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। अगर एक जज आइन के दायरा कार के अंदर रहकर फैसला करेगा, किसी की मजाल नहीं होगी कि उनके ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे तो उनके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। कोई जर्नल या फौज का इदारा अगर वो दिफाई जो जिम्मेदारियां हैं उनकी हद तक रहता है, तो देखिए वो सलूट होते हैं, लोग सलाम करते हैं, मिली नगमे लिखे जाते हैं उनकी बहादुरी और उनकी शुजात के ऊपर, तो जाहिर फिर वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पार्लियामेंट अगर अपने आप को असर्ट नहीं करवाती, अपने मामलात में किसी को मुदाखलत करने नहीं देती, अगर कोई मुदाखलत करता है उसका एहतसाब नहीं करती, तो जाहिर पार्लियामेंट कमजोर होगी। तो कहीं ये सारे इदारे अपने अपने जो उनकी ताकत है उसको अपने उस आईनी हुदूद के अंदर, जो उनका हलफ है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सब स्ट्रांग हो जाएंगे। लास्टली अब फौज ने तो मैसेज दे दिया, एंड मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, एहतसाब होगा, फौज ने शुरू कर दिया है। क्या बाकी जगहों पर भी आप ये होता हुआ देख रहे हैं? आने वाले दिनों में अगर नहीं होगा तो क्या कोई और फिर करेगा? ये होगा आपका इशारा जिस तरफ है वहां पर भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने उसका आगाज कर दिया। भुट्टो केस हो, कुछ और केसेस हैं जिसमें उनके फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उस तरफ एक कदम बढ़ चुका हुआ। मैं अक्सर दोस्तों की गुजारिश किया करता हूं कि अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट का बरकरार रहना, उसके बाद ये नहीं हो सकता कि उनकी तरह की अगर किसी ने आकर मुदाखलतें की हैं तो वो बच जाएंगे। फिर अब आगाज हो चुका हुआ है और उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये नहीं हो सकता कि मुकद्दस गाय बनाकर बैठे, मुल्क ने आगे बढ़ना है। नहीं, और देखिए इस गिरफ्तारी के बाद सर, इस गिरफ्तारी के बाद ये जो इनकलाब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा, खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी 11 जजेस ने जो डिसीजन हाल ही में दिया, आपको लगता है अब ये इसको भी इस गिरफ्तारी के बाद रिवर्स गियर लगेगा? काफी सारी चीजें सेटल डाउन होंगी ना, क्योंकि हुआ ये है कि जिस तरह का एक जो प्रोजेक्ट साजिश के नाकाम होने के बाद जो इंतशार, अफरा तफरी और अजीब गरीब किस्म का माहौल था, तो उसमें छोटी मोटी चीजें होनी थी, तो वो हो रही है। लेकिन अब चीजें सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं, तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सी चीजें, मतलब बहुत कनेक्शन खुलेंगे ना। फैज हमीद साहब किन से रब्ता करते थे, क्या करते थे, बहुत कुछ सामने आने वाला है। जब वो सामने आएगा तो जो बहुत सा जो तूफान था चाय की प्याली में, वो थम जाएगा।